हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है चुन्नू। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल चुन्नू स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, मैं आप सबके लिए आज जीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण प्रश्न इस वीडियो में लेकर आया हूं, जो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप लोग हमारे वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहिए ताकि आपको सभी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद हो जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। आज का पहला नंबर प्रश्न है, भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर कृपलानी थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, सर सिरिल रेडक्लिफ ने किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? फ्रेंड्स, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1930 ईस्वी में हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सिलेंडर आयोग का संबंध किससे था? फ्रेंड्स, तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, शिक्षा से है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, वेलेस्ली ने किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, प्राथमिक शिक्षा का। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने कहा था मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में एक कील सिद्ध होगी? यह किसने कहा था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लाला लाजपत राय ने कहा था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1932 के पूना समझौता के साथ किसका सीधा संबंध था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, भारतीय दलित वर्ग का था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने प्रसिद्ध चिटगांव स्नागार धावे को आयोजित किया था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सूर्यसेन ने। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे जयप्रकाश नारायण। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू ने किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश नामक समाचार पत्र शुरू किया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने शुरू किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन की योजना के पक्ष में था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, स्वदेशी वाहिनी के संस्थापक कौन थे? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, के रामकृष्ण पिल्ले थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, लॉर्ड रिपन ने। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, शक संवत पर आधारित है भारत का पंचांग। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विनोबा भावे ने किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कुतुबुद्दीन ऐबक था भारत में गुलाम वंश का संस्थापक। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गयासुद्दीन तुगलक था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पंजाब के हिंदू शाही राजवंश को किसने स्थापित किया? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कल्लर ने स्थापित किया था हिंदू शाही राजवंश को। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अलबेरुनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? तो अलबेरुनी जो था मोहम्मद गजनी के शासनकाल में इतिहासकार था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में बाजार नियमों का मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्य संबंधों में उलेमा के दखल का विरोध किस सुल्तान ने किया था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी का अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब के विरुद्ध हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, तैमूर लंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नासिरुद्दीन मोहम्मद तुगलक के समय में किया था ये आक्रमण। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, खड़ी बोली के समय में भूमिका निभाई थी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया, यानी भारत में पोलो खेले का प्रचलन किसने किया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, तुर्की ने किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना गया है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सितार को माना गया है। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर के गुरु कौन थे साथियों? तो कबीर के गुरु आपका राइट आंसर है ऑप्शन सी, रामानंद थे कबीर के गुरु। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मगहर में संत कबीर का जन्म हुआ था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भक्त तुकाराम कौन से मुगल सम्राट के समकालीन थे? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जहांगीर के थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, शंकराचार्य थे अद्वैतवाद के। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए
नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चैतन्य महाप्रभु ने बनाया था नृत्य एवं गीतों को। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी है और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था वह कौन सा था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, केसरे हिंद था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मेडल भिखाजी कामा ने तैयार किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रह कौन था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1911 ईस्वी में रद्द किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, CR दास ने किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, आखा खा था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने की थी? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर बीबीलाल सावरकर ने किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सरोजिनी नायडू ने कहा था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नरल दल वाले के हाथ में आ गए थे। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, यह कथन किसका है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, अरविंद घोष का था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है साथियों, गद्दार पार्टी की स्थापना कब हुई? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1913 ईस्वी में गद्दार पार्टी की स्थापना हुई थी। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, नवाब सलीमुल्लाह खान ने किया था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साथियों, किस भारतीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना वंदे मातरम? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन का बना था। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसे भारतीय शांति के जनक के रूप में जाना जाता है? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। चलिए हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय बना था। चलिए फ्रेंड्स हम लोग आज के इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? तो साथियों ये वीडियो और ये क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर
आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल था। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मन लगा कर पढ़ाई कीजिएगा। टेक केयर, बाय।